नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक करनाल की में जो 25 जून को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में जो हंगामा हुआ था और हमारे साथ जो हैं कर्ण सिंह धनखड़ जी हैं और जो बात उन्होंने रखी कि जो है प्रदेश अध्यक्ष जो सुशील गुप्ता है चुनाव के दौरान उन्हें 2 लाख रुपए की डिमांड की थी और नहीं देने पर पार्टी द्वारा उन्हें बर्खास्त किया गया। काफ़ी हंगामा भी हुआ और हमारे साथ पूरी जो घटनाक्रम है क्या वजह रही और अब क्या स्थिति है अब उनसे ही जानते हैं। कर्ण जी, जिस तरह से पहले तो आपका स्वागत है। पार्टी से कब से जुड़े हुए आप? सबसे पहले तो सुरेंद्र जी, मैं आपके दर्शकों को नमस्कार, सभी देशवासियों को नमस्कार। मैं पार्टी से जुड़ा था अन्ना आंदोलन से, और इस चीज़ के अगर आप ये देखिए, ये अन्ना आंदोलन के फोटोग्राफ्स मेरे पास अगर आप दिखा सकें तो ये अन्ना आंदोलन से मैं जुड़ा था 2011 से, और मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार जो है अन्ना आंदोलन में जाता था। उसके बाद 26 नवंबर 2012 को हमने पार्टी बनाई, 200 मेंबर फाउंडर मेंबर थे तब। तो मैं तब से जो है ना शुरू से जुड़ा हुआ हूँ इस आम आदमी पार्टी से। तो अब क्या बात हुई कि इतना गंभीर आरोप लगा रहा है कि भाई 2 लाख रुपए की डिमांड की, उधर से कह रहे हैं कि इस तरह के झूठे आरोप हैं और किसी पार्टी से प्रेरित होकर इस तरह की बयानबाजी, और आपने 25 जो जून को करनाल में हुआ पर्चे भी फेंके और उसके बाद आपके साथ मारपीट भी हुई। ऐसा है साहब, जब आदमी का दिल दुखता है ना तो वो मतलब अपना रोना तो रोएगा। ये पर्चे फेंकने की जहाँ तक बात है, जब कहीं सुनवाई नहीं होती, चंडीगढ़ में समीक्षा बैठक के नाम पे लोकसभा के चुनाव समीक्षा करेंगे, ये सब करके चंडीगढ़ में बुलाया गया। एक दो अपने जो है ना चहेतों को माइक पकड़ा के लीपा पोती कर दी, बोले कि भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेंगे, ये वहाँ पे सब आएंगे बैठेंगे। ना कोई आया ना कोई गया, और वो बात आई गई होगी उसमें, मतलब अब उसके बाद स्वाभाविक है कहीं ना कहीं मतलब प्रतिक्रिया तो आनी ही थी। पर्चे भी फेंके गए, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं लगातार हमारे पुराने साथी टारगेट किए जा रहे हैं, या तो वो खुद छोड़ गए या मजबूरन उनको जो है जैसे मेरे साथ हुआ, इस तरह से उनको निकाला जा रहा है। खुद वहाँ पे हमने लोकसभा जो चुनाव था कुरुक्षेत्र, वहाँ भी देखा कि सुशील गुप्ता जो है ना, कि सारी गतिविधियां, मैं अलग अलग एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, सारी गतिविधियां ऐसी रही कि जानबूझ के हमें ये जीती हुई सीट को हरवा दिया। और ये आम आदमी पार्टी को बिल्कुल मतलब जैसे सुपारी ले रखी हो, कांग्रेस का एजेंट है और आम आदमी पार्टी को बिल्कुल बर्बाद करने को तुला हुआ है। आपने 2 लाख का जिक्र किया कि 2 लाख रुपए का चंदा मांग रहे थे। हाँ बिल्कुल, चुनाव के समय में चंदा मांगा गया। मैं ये कहा भाई सुशील भाई, मेरे पास तो जो है ना इतना मेरी आर्थिक स्थिति नहीं है, तो बोला मैं देख लूँगा। अब देखने का मेरे ख्याल से इस रूप में जो है देखा गया कि ये मेरे को बिना मतलब सस्पेंशन लेटर अचानक भेज दिया, कि ना कोई नोटिस ना कोई पूछताछ, सीधा सस्पेंड। जबकि एक फाउंडर मेंबर को इस तरह से जो है ना मतलब इतने साल मेरे यहाँ पे मैंने बिताए हैं, इस तरह से नहीं करना चाहिए कि कम से कम अगर कोई बात हुई है तो बताएं तो सही ना, नोटिस तो दे तो मतलब लीगल और व्यवहारिक बात है वो तो होना चाहिए ना एटलीस्ट। अच्छा सीधा मतलब। अच्छा, आपने फिर जो पार्टी के उच्च अधिकारी थे, पदाधिकारी हैं, उनसे बातचीत की? बातचीत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल इस यहाँ पे कोई किसी की नहीं सुनता। वो हमने चंडीगढ़ में देख लिया, कोई फ़ायदा नहीं, कोई नहीं सुनता किसी की भी। मैंने बात की, एक जिनके साइन है यहाँ पे, पीके कौशिक, उनसे बात की, फ़ोन किया। मैं कौशिक साहब, ये अचानक से मेरे को जो है ना सडन शॉक लग गया मेरे को, तो मेरे बल्कि तबीयत ख़राब भी हो गई थी। तो मैं कि ये क्या है, मैंने उस दिन तो मैं बिल्कुल अपसेट रहा था। अगले दिन मैंने उनको फ़ोन किया, पीके कौशिक जो कि हमारे
चेयरपर्सन है डिसिप्लिनरी कमेटी के भी। वो कहने लगे धनखड़ साहब मुझे तो कुछ पता ही नहीं। मैं कहा आपको पता नहीं है, आपके सिग्नेचर हैं इस पे। बोले नहीं ये तो डिजिटल सिग्नेचर जो है करके रखते हैं। और मैं कैसे, तो फिर जो जिसके पास आपके डिजिटल सिग्नेचर हैं कोई भी कुछ भी छापेगा और जो है ना ये तो मैं गलत करे। बोले नहीं हमें तो पता नहीं। और ये बात खुद सुशील ने ये मानी कि अभी हम इसमें भी डिसिप्लिनरी कमेटी को पहले आप सस्पेंड कर रहे हैं, फिर आप डिसिप्लिनरी कमेटी को बताएंगे, ये कौन सा तरीका हुआ। तो आपका कहना है कि भाई एक साजिश के तहत आप लोगों को सस्पेंड किया जा रहा है? बिल्कुल साजिशन एक मेरी बात नहीं है, उस दिन भी 3-4 लोगों को किया गया था। और टारगेट करके जो अच्छे काम करते हैं, पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं, टारगेट करके उनको जो है ना मतलब ये कोशिश की जा रही है भाई इनको कैसे साइडलाइन लगाया जाए या निकाला जाए पार्टी अच्छा, से। आपने आरोप लगाया सुशील गुप्ता पे, क्या उनके आदमियों ने जो आपने एक एफआईआर दर्ज भी करवाई है आज करनाल में, वो क्या है मामला? ये हाँ, करनाल में 25 तारीख को मेरे ऊपर मैं मंच पे अपनी बात कहने के लिए गया था, तो मेरे को सुशील के गुंडों ने पकड़ लिया। और हालांकि कुछ पुलिस वाले भी आए और 8-10 इनके गुंडे थे वहाँ पे मंच पे ही, उन्होंने मेरे को मारा। मेरे को जो है ना अंदरूनी चोटें भी आई हुई हैं, चेस्ट में और स्टोमक में काफ़ी इन्होंने लात उसे जो भी बनता था इन्होंने मेरे को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। तो मैं उसकी एमएलआर कटवाई और पुलिस में कंप्लेंट दे दी है। मैं उसकी एफआईआर रजिस्टर कराऊंगा। सीधे सीधे सुशील गुप्ता का ना? हाँ बिल्कुल, सुशील गुप्ता और उनके गुंडे, दूसरा कोई नहीं, दूसरे का कोई इंटरेस्ट भी नहीं। क्या ये देखिए, मैं जो है ना चौकी में करनाल दे आया हूँ, ये एमएलआर है साथ में लगी हुई, तो ये बिल्कुल उन्हीं ने, इसके अलावा तो कोई हो ही नहीं सकता ना। अच्छा, आपने उनके कैसे? सारे पे कूदे थे लोग एकदम से, चारों तरफ से कूद जो है ना। अच्छा, अभी जो आपने आरोप लगाया सुशील गुप्ता पे, वो कांग्रेस के एजेंट हैं और किस सारे पे काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों मतलब आप लोगों को लगा? देखिए आप, हम लोग रोहतक में बैठे हैं, रोहतक में भी उन्होंने ये बात सभा में बोली कि भूपेंद्र हुड्डा ने मेरे पता नहीं कितने ज़मीनों को सीएलयू दिलवाया और जो है ना इनका इंटरेस्ट बिल्कुल सीधा सीधा इनका तो इंटरेस्ट है। एक बड़े चौधरी ने भी बोला था एक बार कि भाई मैं और भूपेंद्र और आम आदमी पार्टी वाला सुशील गुप्ता तो रोज सामने बैठे हैं, तो क्यों नहीं होगा। वो भी आज वहीं है कांग्रेस में ही, वो बड़ा चौधरी भी पहले कहीं और थे। तो ये तो बिल्कुल साफ सुथरी साजिश है। आज बीजेपी के घर कार्यकर्ताओं को ले जाना लोकसभा तक, हमारा जो है ना समझौता जो था इंडिया गठबंधन का में जो हम थे, वो बात हमारी लोकसभा चुनाव तक थी, उसके बाद नहीं थी। लेकिन ये आज भी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस वालों से मिलवाने ले जाते हैं। तो आपको लगता है कि सुशील गुप्ता पार्टी को कमजोर कर रहे हैं और कभी भी झटका दे सकते हैं, पार्टी से किनारा कर सकते हैं? ऐसा है जी, ये तो कमज़ोर तो कर चुके, इससे ज़्यादा तो क्या करेंगे। पिछले 10 दिन में भी अगर देखें तो बड़े कार्यकर्ता जो अच्छे पदों पे बैठ मतलब है, अच्छे काम करने वाले, वो जा चुके हैं। महेंद्रगढ़ से रत्ता हैं, आदर्श पाल हैं यमुनानगर से, और प्रदेश प्रवक्ता हैं हमारी प्रियदर्शनी गुड़गांव से, सुशीला कटारिया है महिला की जिला अध्यक्ष। तो ऐसे करके मतलब रोज पार्टी के लोग छोड़ के जा रहे हैं। वो मेरी वजह से नहीं जा रहे, वो सुशील की वजह से जा रहे हैं। तो पार्टी में भी छोड़ सकते हैं कांग्रेस की टिकट से, ऐसी अफवाहें कि कांग्रेस की टिकट से जुलाना से लड़ नहीं, मुझे तो लगता नहीं ये पार्टी में है भी, क्योंकि ऐसे काम ही नहीं करते। मुझे नहीं लगता कोई इन्होंने कोई ऐसा पॉजिटिव पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं कोई पॉजिटिव काम किया हो, कोई किसी को अच्छे कार्यकर्ता को शामिल कराया हो, कहीं से दूसरी पार्टी से कोई अच्छे नेता को इन्होंने शामिल कराया हो। काफ़ी समय से देख रहे हैं तो चले गए अशोक तंवर जैसे। हाँ, अशोक तंवर जैसे छोड़ गए। चित्रा अच्छी कार्यकर्ता थी, निर्मल सिंह जी भी चलो उनकी एज होगी, लेकिन चित्रा बहुत दिल से वो काम करना चाहती थी और आम आदमी पार्टी में आज भी उनका मन है। ऐसा नहीं है कि वो
मतलब मजबूरन गई हैं। तो अभी आपको सस्पेंड किया गया और टोपी आपने अभी आम आदमी की लगाई हुई, एक आई कार्ड भी लगाया हुआ है। तो अभी मतलब ऐसा है, देखिए, इन कागज के टुकड़ों से ये कब भेज देने से ना मैं सस्पेंड नहीं होता हूँ। ये आम आदमी पार्टी मेरे दिल में है, उसको कोई निकाल नहीं सकता। अब दिल में है तो मेरी टोपी को तो कोई नहीं छीन सकता। कागज भेज दो, कोई बात नहीं, लेकिन अभी मेरे दिल में है और रहेगी। सुशील गुप्ता छोड़ के जा सकता, मैं नहीं छोड़ूंगा पार्टी को कभी भी। ये थे कर्ण सिंह धनखड़, जिनका कहना था जिस तरह से सुशील गुप्ता द्वारा जो एक साजिश के तहत उनको सस्पेंड करवाया गया है, और साथ में उन्होंने आरोप लगाया कि सुशील गुप्ता ने लोकसभा चुनाव के दौरान 2 लाख रुपए की डिमांड की थी और 2 लाख रुपए नहीं देने के कारण उनको बगैर वजह कोई नोटिस दिए उनको सस्पेंड कर दिया। और साथ में जो 25 जून को जो घटनाक्रम हुआ, उन पर हमला हुआ, उस मामले में भी उन्होंने सुशील गुप्ता और उसके जो सहयोगी थे उनके खिलाफ करनाल पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी है। अब देखना होगा इस मामले में नया मोड़ क्या आता है। फिलहाल धनखड़ जो हैं उन्होंने जो सुशील गुप्ता के लिए खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।